गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। बेटा हम लोग क्लास 10th की मैथ स्टडी कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 का आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा बेटा? 4th है। लेक्चर नंबर 3 तक आप लोगों ने 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, किए थे नहीं किए थे? हो गए, समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करें, जहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 में आपकी थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो रही है, जहाँ आपसे ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा इसका। cos x इज इक्वल टू cos 60 cos 30 प्लस साइन 60 साइन 30 प्लस साइन 60 साइन 30। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। cos x इज इक्वल टू cos 60 cos 30 साइन 60 और साइन 30। ठीक है, तो cos x की वैल्यू क्या होती है बेटा? cos x एज इट इज रहेगा बेटा, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 30 की वैल्यू 1/। बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई आ गया। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा? √3। 2 को 2 से करोगे तो 4। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3। 2 को 2 से करेंगे तो 4। कोई कन्फ्यूजन नहीं बेटा यहाँ तक। अब इसके बाद ये cos x एज इट इज़ और 4 मैंने दे दिया LCM, तो √3 प्लस √3 आ गया यहाँ पर। तो cos x इज इक्वल टू √3 प्लस √3 क्या होगा बेटा? 2√3। मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम लोग, क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, इसलिए √3 प्लस √3 2√3। जैसे x प्लस x 2x होता है ना, वैसे ही √3 क्या है? कुछ नहीं तो 1, और इसका ये 1, तो 1√3 प्लस 1√3 कितना हो गया बेटा? 2√3। अब 2 और क्या हो गया? कैंसिल। तो cos x इज इक्वल टू √3/2। बेटा नॉर्मली दिख रहा है ना, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 आया है ना, दिख रहा है ना आराम से। तो √3/2 आप देखोगे किसकी वैल्यू होती है cos में? cos 30 की वैल्यू होती है। √3/2 cos में cos 30 की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 30 डिग्री। वैल्यू ऑफ x क्या हो गया बेटा? 30। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं है बेटा? वही वैल्यू, ये वाला काम ऐसे कैसे है जो आप पहले करते हुए आ रहे हो। बस लास्ट में cos x इज इक्वल टू √3/2 है, तो √3/2 की वैल्यू cos में ही देखनी है बेटा। साइन में भी तो होती है √3/2, साइन में नहीं देखना जाके, किस में देखना है? सिर्फ और सिर्फ cos में। क्यों? इक्वल में cos से cos कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 30। जल्दी से नोट कर लीजिए। बेटा हो गया। अब एक इसी का नोट कर लिया ना इसको, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे बेटा। इसी का क्वेश्चन नंबर 11 का ही 3rd क्वेश्चन। ठीक है बेटा, साइन 30
साइन 45 कॉस 45 2 साइन 90। आंसर √3 tan 2x sin 30 sin 45 cos 45। ठीक है बेटा, तो आप क्या करेंगे बेटा, भाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये एज इट इज रहेगा, इधर तो कुछ करना नहीं है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, साइन 30 के लिए 1/√2, साइन 45 के लिए 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 और 2 साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई बेटा 1। साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई बेटा 1 हो गई। ठीक है, तो आगे करते हैं हम लोग। √3 tan 2x इज इक्वल टू 1/2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 एंड √2 को √2 से करोगे तो 2 एंड 2 1 जा। ठीक है, तो √3 tan 2x एलसीएम हो गया बेटा, तो यहाँ पर 1 आएगा प्लस यहाँ पे 1 आएगा और 1 को 2 से डिवाइड कर 2 टाइम्स 2 2 जा 4 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 4 + 1 5 + 1 क्या हो जाएगा बेटा 6। सिक्स अपॉन 2 क्या होगा बेटा 3। अब बात ये आती है बेटा, ये तो आ गया आपका, ठीक है, √3 tan 2x इज इक्वल टू 3 ना, हो गया बेटा। तो आप क्या करोगे, आप √3 को इधर शिफ्ट करोगे, 3/√3। आपने पहले ही इसको अंडरस्टूड कर लिया है कि 3 को √3 से कैंसिल करते हो तो √3 आता है। अब वही बात आती है बेटा कि आप √3 की वैल्यू देखोगे किसके अंदर, tan के अंदर, तो ये वैल्यू होती है बेटा tan 60 की। किसकी होती है बेटा tan 60 की। अब इस 2 को नहीं भेज सकते आप ना, ये ध्यान रखना कि मैंने आपको पहले कह दिया ये पूरा एक टर्म होता है, आप ऐसे ही नहीं भेज सकते इसको। तो tan से tan अब क्या हो गया कैंसिल, 2x इज इक्वल टू आ गया बेटा 60। 2 मल्टीप्लाई का किस में चला जाएगा डिवाइड में। अभी यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, तो मैं ऊपर थोड़ा लिख देता हूँ, नहीं बेटा यहाँ पर लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 60/2। x इज इक्वल टू 60/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 30। कोई कन्फ्यूजन है भाई, tan से tan कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 60 आ गया, 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर 30। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। बेटा समझ में आ गया होगा ना ये चीज़, नोट कर लिया। चलिए आगे देखिए, 11वां क्वेश्चन हो गया आपका। हाँ बेटा, अब 11वां क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, 12वां क्वेश्चन, जहाँ पर आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट। बेटा 12 से अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे क्या हैं, प्रूव दैट। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं हम सीधे, क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं सीधे, तो क्या 12 देख रहे हैं। हाँ, तो cos 30 + sin 60, cos 30 + sin 60/1 + cos 60 + sin 30। ठीक है बेटा, हो गया, इज इक्वल टू √3/, मतलब 1 to 10 क्वेश्चन में तो आप क्या कर रहे थे, आंसर आप फाइंड आउट कर रहे थे। यहाँ RHS में ऑलरेडी गिवन है कि आपको आंसर ये लेके आना है।
तो कोई टेंशन नहीं, अपन तो सिर्फ नॉर्मली LHS लेंगे। सॉल्यूशन LHS लीजिए, बाय टेकिंग LHS cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। cos 60 cos 30 की वैल्यू क्या होगी बेटा? √3/2, और ये भी क्या हो गई? √3/2। 1 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, और ये भी क्या होगी? 1/2। कोई कन्फ्यूजन नहीं है बेटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने ये सारी। अब क्या करें बेटा? एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। √3 प्लस √3 आ गया, 2 एलसीएम √3 प्लस √3 ऊपर आ गया। अब 1, 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा बेटा? 2। 1 को 2 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 1, तो √3 प्लस √3 क्या होगा बेटा? 2 √3 अपॉन 2। 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √3, और 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो √3। ये आपका क्या हो गया बेटा? RHS। अब दिख रहा है क्लियरली? 2 से 2 कैंसिल हो गया √3, और 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये आपका क्या हो गया? RHS। यही प्रूव करना था आपको, यही प्रूव करना था बेटा। चलो जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हो बेटा ना? क्वेश्चन नंबर 13, फोर cot स्क्वायर 45, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू -1/4 इज इक्वल टू -1/4। सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। LHS ले लें। 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। तो बेटा यहाँ आप देखोगे कि ये जो 4 है ना, ये काफ़ी सारी बुक्स में नहीं लगा होगा। हाँ, राजस्थान बोर्ड में भी नहीं लगा होगा, और प्राइवेट पब्लिकेशन में ज़रूर लगा हुआ होगा। तो अगर ये 4 नहीं लगा हुआ आपकी बुक्स में तो आप लगा लें। आप ये कंफ्यूज ना हो कि सर हमारी बुक में तो है ही नहीं ये 4, है ना? तो अगर नहीं हो तो लगा लीजिएगा। ओके, या तो इसमें 13 में या 14 में कहीं आपका 4 नहीं लगा, दोनों में 4 आ रहा है। तो ये एक जगह यहाँ पर अगर 4 नहीं हो आपका, आप चेक कर लेना बस। नॉर्मली 4 नहीं हो तो आप लगा लीजिएगा, ठीक है? तो 4 cot 45 की वैल्यू क्या होगी? 1। sec 60 की वैल्यू होती है बेटा 2। हाँ, माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। बेटा अपॉन में 1 होता है, वो मेरे को मतलब नहीं, तो मैंने हटा दिया। तो 1 का स्क्वायर बेटा 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 जा 4, 4 माइनस 4 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया बेटा? RHS हो गया। -4, ठीक है? नोट कर लीजिए। आगे ना बेटा RHS, कोई कन्फ्यूजन थोड़ी है।
ये 4 अगर किसी की बुक्स में नहीं लगा हुआ हो तो लगा लेना, ठीक है। हाँ तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लीजिए आप, ऐसा कीजिए क्वेश्चन नंबर 14। बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये मेरी एडवाइस है। मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपको कहा था कि आपने अब तक 3rd चैप्टर हो गया आपका, 4th हो गया, 5th हो गया, 6th आपका रनिंग है। 3 चैप्टर्स हो चुके, 3rd 4th 5th और 6th आपका रनिंग में। तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हुई है, चाहे वो समझने में हो चाहे वो करने में हो, मतलब जैसे मैंने समझाया कभी उस पर प्रॉब्लम हो गई है कि सर वो समझ में नहीं आया था कि वो क्यों किया था या क्या रीज़न था उसका, तो ऐसे क्वेश्चन को आप तुरंत टिक मार्क कर दिए। चाहे आपने मेरे से पूछ लिया, आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, चाहे आपके दिमाग से वो डाउट क्लियर हो चुका है, बट आप उस क्वेश्चन को टिक मार्क करके ज़रूर रखेंगे। क्योंकि क्या होता है कि बेटा ये आप डाउट तो उस वक्त के लिए क्लियर हो जाता है कि मैं बताता हूँ, आप कहते हो ठीक है सर, हाँ आगे समझ में बहुत अच्छे से आगे, यहाँ आ गया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है। तो जैसे ही आपका वो टाइम स्पेंड, टाइम ऐसा क्या होता है, टाइम निकल जाता है, कुछ टाइम निकल हो जाता है, फिर आप उसके बाद फिर से उसको क्या करने लगते हैं तो भूल जाते हो आप। तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्या होता है कि आपको वही क्वेश्चंस को पहले देखना होता है जहाँ आपको प्रॉब्लम हो। भाई हमारे पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप पूरे क्वेश्चंस को वापस रिपीट करोगे, नहीं होगा ना। तो इसलिए जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपने पहले लगा ली कि यार ये मेरे को नहीं है तो बाकी तो आ ही गए थे मेरे को नॉर्मली, तो पहले उनको करेंगे एग्जाम से बनने में। तो क्वेश्चन को मार्क करना मत भूला कीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसे मार्क जरूर करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या है बेटा, 4 sin 30, 4 sin 30 प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 3 cos 60 और 10 45। टेन 45 के बाद में इक्वल में 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90, cosec स्क्वायर 90। तो लीजिए बेटा आंसर, दोनों को ही सॉल्व कर दे साथ ही साथ, क्योंकि वैल्यूज है दोनों तरफ ही, तो मैं दोनों को एक साथ ही ले लेता हूँ, क्वेश्चन ही ले लेता हूँ एज इट इज़। ओके बेटा, तो वैल्यूज रखो। भाई दोनों तरफ सॉल्व करना था ना मुझे, बोथ साइड में सॉल्व करना था, मैं बोथ साइड को एक साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 2 √2 स्क्वायर माइनस cosec 90, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 3 1 3/2 और यहाँ 2 √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर। बेटा वही बात कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर 4 नहीं लगा हुआ हो तो लगा लेना। जिस भी क्वेश्चन में था, या तो 13 में था या 14 में, जहाँ 4 नहीं लगा हुआ मुझे इतना याद नहीं है, बट दोनों में से किसी एक क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ तो लगा लेना ना। अब ये 4 से 4 क्या, सॉरी ये 4 क्यों किया मैंने, 2 ही आएगा ना, अब तो 2 ही है ना नॉर्मली, सॉरी बेटा। 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो गया 3/2 प्लस 3/2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 -1। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बेटा,
एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। एलसीएम में क्या आएगा, 2। तो यहाँ पर आ गया 3 + 3 और 4 - 1 क्या होता है बेटा, 3 होता है। 3 + 3 क्या हो गया, 6। 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3/3 = 3। तो LHS = RHS। दोनों एक साथ सॉल्व कर दिया हम लोगों ने। वापस देखिए स्टार्टिंग से क्या किया हम लोगों ने। पहले हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बेटा। sin 30 1/2, sin 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, sec 45 √2 एंड cos 90 1। स्क्वायर कर दिया बेटा सबका। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2 हो गया। 3/2, 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 = 4 एंड -1। एलसीएम लिया 2 एलसीएम, 3 + 3 4 - 1 3 आ गया। 3 + 3 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 और = 3। तो LHS = RHS। ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए। बेटा नोट हो गया ना, और समझ में आ गया होगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया बेटा 14। आप टाइम देखते हैं तो हम लोग के पास ज़्यादा टाइम है नहीं अब। तो आप एक काम कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 सेम हो जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक आप कर लें, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। तो आप 11 to 15 कर लें। होमवर्क क्या कर लें, होमवर्क में एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 11 to 15 ये आपका क्या हो गया बेटा, होमवर्क। ठीक है बेटा, ये आपका क्या हो गया, होमवर्क। ठीक है।